चलो देखो, अगर मान के चलो इससे पहले अगर मैं वर्नेबिलिटीज़ की बात कर लूँ या फिर मैं बात कर लूँ बग बाउंटी की, तो आपको ये पता होगा कि बग बाउंटी का मतलब ही होता है कि सर एक वेबसाइट है, वेबसाइट में हमें कमी ढूंढनी है, दैट्स इट। एक वेबसाइट है और वेबसाइट में हमें क्या करनी है, कमी ढूंढनी है, दैट्स इट। अगर हमें कमी मिल गई तो हमें बग मिल गया, हमें उस चीज़ की बाउंटी मिल सकती है। ये बात आप सबको पता है, ठीक है। बट द थिंग इज़, एक चीज़ और जानो कि आप कभी भी सामने से अटैक नहीं कर सकते किसी को। मतलब सर मैं समझा नहीं, मतलब कुछ इस तरीके से आप समझो, ठीक है। मान के चलो जो आपका घर है, मैं आपको बता रहा हूँ, मान के चलो अगर आपका जो घर है ना, आपके घर में जनरली दो दरवाजे होंगे। मैक्सिमम लोगों के घर में दो दरवाजे होते हैं, एक सामने का दरवाज़ा होता है, एक पीछे का दरवाज़ा होता है, ठीक है। तो सामने के दरवाजे में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट रहती है, तो हम क्या कर सकते हैं, पीछे के दरवाजे से एंटर कर सकते हैं। पीछे के दरवाजे में ज़्यादा कोई नहीं देखता है, आ रही है बात समझ में, पीछे के दरवाजे में ज़्यादा कोई नहीं देखता है। जैसे मान के चलो अगर मैं बात कर लूँ यूट्यूब की, अगर मैं यूट्यूब को ओपन करता हूँ, देखो ध्यान से, देखो मैंने यूट्यूब ओपन किया। अब यूट्यूब में अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको, एक मिनट, यहाँ पर आपको शॉर्ट्स दिख रहे हैं, सब्सक्रिप्शन दिख रहे हैं, लाइब्रेरी दिख रही है। कौन कौन सी चीज़ें दिख रही हैं बताओ सर? शॉर्ट्स, सब्सक्रिप्शन, लाइब्रेरी। और कुछ दिख रहा है आपको? बताओ नहीं सर और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। चलो आज मैं आपको एक ऐसी मैजिकल वेबसाइट के बारे में बताता हूँ जहाँ से आप किसी भी वेबसाइट का पीछे का दरवाज़ा देख सकते हो। मतलब सर, मतलब सब डोमेन जो पहले थे अब बंद हो चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा वर्नेबल होने के चांसेस है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप गूगल पर सर्च करोगे वे बैक मशीन। जैसे टाइम मशीन होता है ना, जिसमें हम टाइम के पीछे जा सकते हैं। मतलब सर ऐसा कुछ नहीं होता सर, बस फिल्मों में दिखाया गया है, ठीक है, मान लिया। बट वो सच है या नहीं है वो अलग चीज़ है। बट हाँ, हमारे पास इंटरनेट की दुनिया में पीछे जा सकते हैं, वो हमारे पास ऑप्शन है। जैसे मान के चलो ये youtube.com है, तो मुझे जनरली यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यूट्यूब लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ youtube.com, ठीक है, सर्च करते हैं। 1 2 3, चलो 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 चलो, ये देखो youtube.com का ना डेटा हमारे पास आया है। क्या डेटा है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है। अब यहाँ से आप ये देख सकते हो ना, जनरली यूट्यूब बना कब है, तो ये कब से, ये बार कब से उठना चालू हुआ है, तो बताओ सर 2005 से ये बार उठना चालू हुआ है। तो ये बस समझ लो कि वेबसाइट कितनी पुरानी है, यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। 2005 से वेबसाइट चालू है, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है। अब बताओ सर ये बार उठ क्या रहा है, उठ क्या रहा है, बार क्यों उठ रहा है सर, लगातार इतना क्यों उठ रहा है? इतना ये उठ रहा है, मतलब डेटा कितना है इस वेबसाइट के पास, उसका उतना, उतनी चीज़ें दिखा रही है। जैसे मान के चलो अगर मैं 2023 की बात करता हूँ, इसका कैलेंडर देखो, बहुत ज़्यादा ग्रीन ब्लू बहुत सारा है ना। 2022 में भी बहुत सारा होगा। अगर मैं 2005 की बात कर लूँ यहाँ पे, देखो ज़्यादा ग्रीन ब्लू यहाँ पर मिलेगा नहीं, मतलब ज़्यादा डेटा 2005 पे इसका नहीं है, ठीक है। खुल जाओ, देखो है ज़्यादा, बताओ नहीं सर ज़्यादा नहीं है, एज़ कम्पेयर टू 2023 की अगर बात कर लें तो बहुत कम है, ठीक है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं ना, हम समय के पीछे जा सकते हैं। मतलब सर, मतलब 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, एक काम करते हैं 2014 पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पर कैलेंडर खुल गया और बहुत सारी ग्रीन और ब्लू ऐसे सर्कल्स टाइप के आ गए, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, मान के चलो आज की डेट क्या है, बस सर 4/9/2023, ठीक है। हम आज की डेट देखते हैं 2014 में, 4/9/2023, सितंबर 4, ये रहा सितंबर 4, ठीक है। अभी टाइम कितना हो रहा है बताओ सर, 10:12 हो रहे हैं, ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, 10:12, 1 मिनट, 22:12 हो रहा है। ये देखो 22:12 का तो नहीं है, 22:17 का है। एक काम करते हैं 22:17 में चलते हैं, ठीक है। चलो 6 3 9 9 साल पहले ठीक हम यूट्यूब देखने वाले हैं कि आज से 9 साल पहले यूट्यूब जनरली कैसा दिखता था, क्या क्या फैसिलिटीज़ यूट्यूब पे थी। क्योंकि देखो जो फैसिलिटीज़ यूट्यूब पे थी वो अभी भी स्टिल वहाँ पे है, बट आपको वहाँ पर दिख नहीं रही है। जो फैसिलिटी यूट्यूब पे थी ना, वो अभी भी है बट आपको दिख नहीं रही है, क्योंकि वो हटा दिया गया है वहाँ से, बात समझ रहे हो। बट हम वो सब चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। चलो अब अगर मैं अभी के यूट्यूब की बात कर लूँ तो क्या क्या है बताओ सर, होम है, ठीक है, और क्या है सर, और शॉर्ट्स है, सब्सक्रिप्शन है, लाइब्रेरी है, और कुछ है बताओ नहीं सर और कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं इस वाले यूट्यूब पे आता हूँ। इस वाले यूट्यूब पे क्या क्या है बताओ सर, पॉपुलर ऑन यूट्यूब, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, गेमिंग, एजुकेशन, मूवीज़, टीवी शोज़, न्यूज़, स्पॉटलाइट। अब सब कुछ तो रखो साइड में, बोले सर मुझे गेमिंग मिल जाएगा, एजुकेशन मिल जाएगा, वो कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएगा। बट द थिंग इज़ कि जो स्पॉटलाइट है ना सर, ये नया है। ये स्पॉटलाइट आज के यूट्यूब पे आपको नहीं दिख रही है,
ठीक है। बट द थिंग इज़ कि ये स्पॉटलाइट अभी भी इस यूट्यूब पे अवेलेबल है। बताओ सर कहाँ अवेलेबल है, हमें तो नहीं दिखती है। देखो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें नहीं दिख रही है वो चीज़ है नहीं, वो सब चीज़ें हैं बट आपको शो नहीं हो रही है। इट इज़ लाइक कि एक दुकान है यूट्यूब, और दुकान पे यूट्यूब ने बहुत सारे ऐसे अपने सामान रख रखे हैं कि भाई आपको जो परचेज़ करना आप परचेज़ कर लो, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं कि अगर उसने शोकेस नहीं कर रखा कि ये सामान यूट्यूब के दुकान पे, इसका मतलब ये नहीं कि उसके दुकान पे है ही नहीं वो सामान, ठीक है। वो सब चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, आपको देखना पड़ता है। अब चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे काम में ले सकते हैं। अब ये जो वीडियोस वगैरह आपको दिख रही हैं, ये जो वीडियोस वगैरह आपको दिख रही हैं, ये 2 दिन पहले अपलोड हुई है। बस सर 2 दिन पहले मतलब सर मतलब अरे आज से लगभग बहुत साल पहले, ठीक है। इधर आप 3 साल देख लो 20 से, और उधर 9 साल पहले, आज अभी से 2 दिन पहले अपलोड हुई है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ वायलिन इंस्ट्रूमेंटल। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या ये वीडियो चलेगा, क्योंकि चलिए स्क्रीनशॉट्स भी हो सकता है वगैरह वगैरह, बट क्या ये वीडियो चलेगा। तो एक बार आओ उसको क्लिक करके देखते हैं ये क्या होता है। बस साइट यहाँ पर लोड होनी चालू हो गई है, इधर देख लो। तो मतलब काम तो चल रहा है हमारा। एडोबी फ्लैश प्लेयर इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल। अरे रुको 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 भाई रुको, इसको प्ले करते हैं। तो अब ज़रा आप ये सोचो कि इसकी मदद से, ठीक है, इस साइट की मदद से किसी भी वेबसाइट की पुरानी चीज़ें आप देख सकते हो, एज वेल एज अगर कोई वीडियो डिलीट हो गई है तो वो भी आप देख सकते हो। ये वीडियो चलने लगी है, कब अपलोड हुई है, 2 दिन पहले, 2 सितंबर 2014 को अपलोड हुई है। कब, 2 सितंबर 2014 को, ठीक है। मतलब आज से 2 दिन पहले, 2 दिन 9 साल पहले, ठीक है, ये अपलोड हुई है। लाइक डिसलाइक देखो सब, मतलब सब कुछ आप देख सकते हो उस टाइम पे जाके कि भाई कौन सी चीज़ें कहाँ पे चल रही थी। अब बताओ सर क्या ये यूट्यूब पे एप्लीकेबल है, ये यूट्यूब नहीं, ये हर साइट पे अवेलेबल है। जो कोई सी भी साइट आप सर्च कर सकते हो, वो साइट कैसी थी पहले कैसी नहीं थी वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। बट इसका साइबर सिक्योरिटी में क्या मतलब है कि सर हम ये क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, XYZ चीज़ें। तो हम यहाँ पर जनरली फीचर्स देखेंगे यहाँ पे कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सा सब डोमेन यूट्यूब वहाँ पर यूज़ कर रहा था। जैसे स्पॉटलाइट उस टाइम पे यूट्यूब यूज़ कर रहा था, अभी यूज़ नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई स्पॉटलाइट यूट्यूब पे होगा ही नहीं, वो अभी भी होगा बट दिख नहीं रहा है आपको। बट हाँ आपको एक चीज़ मिल गया है अभी कि अब हम क्या कर सकते हैं, यूट्यूब की जब साइट को स्कैन करेंगे तो जैसे स्पॉटलाइट जैसी चीज़ें हम वहाँ पे जाकर स्कैन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको वल्नरेबिलिटी मिल जाएगी। जो बड़े बड़े बग बाउंटी एक्सपर्ट होते हैं, बग हंटर होते हैं, वो जनरली ऐसा नहीं करते हैं कि जल्दी मुझे अगर मान के चलो यूट्यूब को हैक करना है तो मैं youtube.com को हैक करूँगा, ऐसा वो कभी भी नहीं सोचते। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको बग बाउंटी आएगी या फिर मुझे बग बाउंटी आएगी तो मैं एक ही चीज़ कोशिश करूँगा, आप एक चीज़ कोशिश करोगे, या फिर कोई भी बंदा एक ही चीज़ कोशिश करेगा, सर मैं जितनी भी बड़ी वेबसाइट को हैक कर पाऊँ क्योंकि मुझे उतनी ही बड़ी बाउंटी मिलेगी। जैसे मैं यूट्यूब को अगर हैक कर लूँगा तो करोड़ों की बग बाउंटी है, गूगल का हैक कर लूँगा करोड़ों की बग बाउंटी है। तो पहला टारगेट आपका कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है यूट्यूब होगा, है ना। तो youtube.com पे ना बहुत लोग लगे हुए हैं, बहुत लोग। और यूट्यूब की जो इंटरनल टीम है साइबर सिक्योरिटी की, ठीक है, तो वो लोग भी अपने ही साइट पे बार बार हैक करके ट्राई करती है कि भाई यहाँ पर हमें कुछ ये तो नहीं मिल रहा, यहाँ पर हमें कोई बग तो नहीं मिल रहा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ऑफेंसिव सिक्योरिटी के बारे में, जहाँ पर अपनी ही साइट को हैक करके प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो यूट्यूब के पास वो डेडिकेटेड टीम है, ठीक है, तो वो काम करेगी वैसे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि इसकी जो पुरानी सब डोमेन्स वगैरह है वो चीज़ें हम हैक कर सकते हैं। अगर मान के चलो हमें साइट में घुसना है, सीधी सीधी बात है, वो हम कहीं से भी घुस जाएं। अगर हम स्पॉटलाइट के द्वारा भी अगर यूट्यूब के साइट पर घुस सकते हैं और इंटरनल डेटाबेस तक पहुँच सकते हैं तो दैट इज़ इनफ फॉर अ बग बाउंटी। हमें यूट्यूब पे एक बहुत अच्छा बग मिल सकता है, ठीक है। और ये यूट्यूब पे ही नहीं, आप किसी भी साइट को यहाँ पर सर्च कर सकते हो। जैसे मान के चलो ये तो यूट्यूब है, ठीक है, मैं सर्च करता हूँ, मान के चलो ड्रॉप की साइट सर्च करता हूँ, drop.org.in। चलो सर्च तो कर लिया। अरे ये तो अभी की साइट आ गई, ये नहीं चाहिए, रुको यहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है, यहाँ पे सर्च करते हैं drop.org.in। आप एक काम करो, अब मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इस वेबसाइट पे ना आप कोई भी चीज़ चाहो तो उसे यहाँ पर सर्च कर सकते हो, सर्च करके देखो जनरली
कि रिज़ल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका। ठीक है, अगर बात कर लें कि दो ड्रॉप की वेबसाइट कब बनी है, कब क्या चीज़ हो रही है, तो यहाँ पर देखो 2020 से इसके पास डेटाबेस है साइट का। 2020 से डेटाबेस है। बताओगे सर 2020 से तो चलो ठीक है, बार उठने चालू हमें दिख रहा है, बट ये छोटे छोटे बार्स क्या है सर 2015 2016 में। अब ये वो है जैसे drop.org.in, ये डोमेन का बताता है, ठीक है, कोई भी डेटाबेस। तो ये बता रहा है कि जो drop.org.in है ये 2015 में किसी ने ख़रीदा था, 2015 में और 16 में किसी ने ख़रीदा था, फिर उसने छोड़ दिया था, तो हमने फिर उसको परचेज़ कर लिया drop.org.in को। बट द थिंग इज़ कि ये डोमेन पहले किसी ना किसी ने परचेज़ कर रखा था 2015 या 2016 में। ठीक है, हमने 2020 में परचेज़ किया, 2019 में ही किया था, बट थिंग इज़ की जो वेबसाइट है वो 2020 में बननी चालू हो गई थी हमारी, कि चलो ठीक है अब हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, फिर बोल सकते हैं कि डेटाबेस हमारा वहाँ से है। तो 2023 में अभी तो आप लोग वेबसाइट सामने देख पा रहे हो ड्रॉप की, ये देखो ड्रॉप की जो वेबसाइट है ये तो अभी आप देख ही पा रहे हो सामने। बोला हाँ सर हम तो नई वाली जो वेबसाइट है ड्रॉप की वो आराम से हम देख पा रहे हैं, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक काम करते हैं ना, 2023 अभी चल रहा है, कुछ समय पहले की वेबसाइट देखते हैं ड्रॉप में क्या क्या चीज़ें, क्योंकि अभी आपको यहाँ पर DCSC दिख रहा है, बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। DCSC दिख रहा है, द हैक ट्रैक दिख रहा है, पेमेंट गेटवे दिख रहा है, टेस्टिमोनियल्स दिख रहे हैं, पेजेस दिख रहे हैं। बस ये 5 चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं सब डोमेन्स के नाम पे, कि चलो ठीक है इसके बाद हम इन सब पेजेस तक पहुँच सकते हैं। अब हम ट्राई कर रहे हैं वेबैक मशीन में कि हम एक काम करते हैं, 2022 का कोई डेटा लेते हैं, 22 का लेते हैं, 18 अप्रैल का डेटा लेते हैं। चलो 18 अप्रैल में 2 स्नैपशॉट्स हैं, 18 अप्रैल का कोई डेटा निकालते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। चलो इस साइट की एक चीज़ याद रखना हमेशा, अगर आपके पास बहुत प्रॉपर इंटरनेट है और आपका इंटरनेट स्पीड है तो ही इस साइट को विज़िट करना। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा लोड लेती है, बहुत ज़्यादा स्लो साइट है ना, क्योंकि पूरा डेटाबेस से एक एक चीज़ निकालती है, जो चीज़ पुरानी है, ठीक, जो डिलीट हो चुकी है वो सब चीज़ें निकाल कर देती हैं। तो इंटरनेट आपको अच्छा खासा इसमें चाहिए होगा, स्पीड अच्छी खासी चाहिए होगी आपको। चलो ये देखो वेबसाइट ओपन हो रही है, अब इसको प्रॉपर ओपन होने देते हैं, इसको प्रॉपर ओपन होने देते हैं। मतलब आपकी जो पिछली वाली बैच थी ना, जिसको आरंभ बैच था, इसके पहले वाला बैच, तो उसमें एक्चुअली रांची का स्टूडेंट था कोई, तो उसके ना कॉलेज में धोनी आया था। ठीक है, उसके जो कॉलेज है उसमें धोनी आए थे, तो उनकी फ़ोटो वेबसाइट पे लगी थी, मतलब उस बच्चे की फ़ोटो और धोनी की फ़ोटो वेबसाइट पे लगी थी। वो बता रहा था सर मेरी धोनी के साथ जो फ़ोटो है वो वेबसाइट पे थी, वो क्या निकल जाएगी। तो हमने उस कॉलेज की वेबसाइट को यहाँ पर सर्च किया था और लिटरली वो फ़ोटो उसको मिल गई थी। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पहले अवेलेबल थी अब अवेलेबल नहीं है, वो सब चीज़ें आप समय के पीछे जाके वो सब चीज़ें निकाल सकते हो। बहुत ही कूल चीज़ है, एज अ फ़न पर्पज़ के लिए भी बहुत कूल चीज़ है, और एज अ साइबर सिक्योरिटी के लिए के बिहाफ से भी आप देखोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, जिसको हम लोग वेबैक मशीन बोलते हैं। ठीक है, ये देखो ये है वेबसाइट कब की, 18 अप्रैल 2022 की, डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग ड्रॉप की वेबसाइट है ना। अब आओ थोड़ा सा नीचे आते हैं, पूरी साइट लोड हो चुकी है शायद, नहीं थोड़ी बहुत अभी भी बाकी है, थोड़ी बहुत अभी भी बाकी है। चलो आगे आते हैं, देखते हैं। अच्छा इधर तो नहीं दिख रहा है सब डोमेन वगैरह, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा, रुको पीछे आते हैं। 18 अप्रैल अगस्त में आते हैं, रुको अगस्त में देखते हैं। इस तरह से आपको बहुत सारे सब डोमेन्स मिल जाएंगे। ठीक है, और उस सब डोमेन पे हम लोग अटैक करेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमें बग मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमें बग मिल जाएगा, ये बात याद रखना। सिम मेरा इंटरनेट तो स्लो नहीं है ना, थोड़ा स्लो है इंटरनेट, मेरे को लगा ही था। चलो कोई ना, देखो अब ध्यान से देखो, बहुत सारे सब डोमेन दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ड्रॉप सर्टिफाइड सिक्योरिटी कोर्स एडवांस दिख रहा है आपको, मतलब हाँ सर दिख रहा है सर। ठीक है, और क्या दिख रहा है, तो नीचे आओगे थोड़ा सा, दिख रहा है ड्रॉप सर्टिफाइड पाइथन कोर्स। देखो उस टाइम पाइथन भी सिखाया जाता था, तो यहाँ पर पाइथन आपको दिख रहा है। और क्या है, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं,
यहाँ पर बताओ सर सर्विसेज में वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग दिख रही है। तो ये सब चीज़ें भी पहले ड्रॉप और करेक्शन में होता था, जो आपको अभी पता चल रहा है। अगर आप लोग वे बैक मशीन का सहारा नहीं लेते ना, तो कभी आपको पता ही नहीं चलता कि हम लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग भी करवाते थे कंपनी से, जो सब लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें हैं, लाइक यही सब चीज़ें हैं। तो इस तरीके से ना आप किसी भी साइट की इन्फॉर्मेशन पता लगा सकते हो। तो आपका वे बैक मशीन मैंने आपको क्लियर कर दिया है। वे बैक मशीन के रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो ओके लिख सकते हो, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लिखो आप लोग जल्दी। अगर किसी अकाउंट बंद हो गया है तो उसका वीडियो देख सकते हैं क्या इसमें? बिल्कुल पीयूष, ठीक है चलो। हो गया सर, इंस्टाग्राम ओपन नहीं हो रहा है, आवाज़ नहीं आ रही है, फिर तो दिक्कत है। यहाँ हर वेबसाइट का डाटा, तो मैक्सिमम हर वेबसाइट का डाटा मिल जाएगा आपको। ठीक है सर, हमारी एडवांस और मास्टर क्लास में भी आप ही मेंटर होंगे ना? उस टाइम रोशन सर आपकी क्लासेस टेक ओवर कर लेंगे। सर वेबसाइट बंद हो जाए तो भी निकल जाएगा बॉस। ठीक है, किसी का पर्सनल डिटेल्स मिलता है क्या? वेबसाइट की डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है ठीक है चलो। सर रोशन बरवाल सर नहीं पढ़ाते क्या? बैच स्प्लिट है ना देवेश, सारी क्लासेस वो नहीं ले सकते, सारी क्लासेस मैं नहीं ले सकता। तो इसके लिए यूट्यूब पे ऐड्स चलेंगे क्या? यूट्यूब पे ऐड्स तो नहीं चल रहे सौरभ, ये चीज़ है। ओल्ड डेटा रिकवरी कर सकते हैं, अगर आपकी वेबसाइट है तो आप वहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, बट वी वांट यू, अरे वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। रोहन सर के पढ़ाने का स्टाइल भी बहुत अच्छा है। सर ब्लू ग्रीन डॉट का मतलब क्या है? देखो ब्लू ग्रीन डॉट का मतलब है कि भाई कोई भी साइट कितना ज़्यादा लोड ले सकती है। ग्रीन का मतलब है कि भाई साइट पूरी लोडेड है, जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी है ना। चलो, बग कैसे निकाल सकते हैं वो सब हम पढ़ेंगे आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर MITM कब स्टार्ट होगा? एकदम होगा, आप टेंशन मत लो, सब एडवांस में है। ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर बाद में रिकॉर्डिंग मिलेगी, अभी कनेक्शन लो है इसके लिए। चलो एक्चुअली रोशन सर की स्पीड अच्छा समझ सकता हूँ। ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चीज़ें क्या है। वे बैक मशीन तो कंप्लीट आपने कर दिया है, बहुत अच्छे, काम आपका हो गया वे बैक मशीन का। अब इसको बंद करते हैं, है ना। वे बैक मशीन हमारा क्लियर हो गया है। अब हम बात करने वाले हैं शोडन के बारे में, बट शोडन से पहले आपको IoT के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो हम लोग हैकिंग सीखने वाले हैं या फिर इथिकल हैकिंग सीखने वाले हैं, देखो मैं बस उनसे भी बात कर रहा हूँ जो करियर बनाने आए हैं साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है, देखो अभी का ना मार्केट शेयर पूरा स्प्लिट हो गया है। बताओ सर मार्केट शेयर स्प्लिट हो गया मतलब अभी ना 33% आपकी यहाँ पर IoT डिवाइसेस में आपको काम करना पड़ेगा, इथिकल हैकिंग में या फिर साइबर सिक्योरिटी में, क्योंकि IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगर आपको IoT नहीं पता, लेट मी एक्सप्लेन द IoT फर्स्ट। ठीक है, देखो IoT डिवाइसेस क्या होते हैं या फिर IoT का टर्म क्या होता है, मैं आपको पहले वो सिखाता हूँ। अगर मैं सर्च करूँ IoT, ठीक है चलो, अब देखो यहाँ पर आ रहा है द कलेक्टिव। देखो पहले बात तो IoT का फुल फॉर्म देख लो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसको मैं हिंदी में अच्छे से आपको समझा देता हूँ बहुत शॉर्ट में। इसका मतलब वो होता है कि वो डिवाइसेस जो इंटरनेट के द्वारा चलते हैं उसको IoT बोलते हैं। प्लस सर जो डिवाइस इंटरनेट के द्वारा चलते हैं, मतलब समझा नहीं इसमें। मतलब ऐसा है कि जैसे मान के चलो आप जो कंप्यूटर या लैपटॉप चला रहे हो वो किससे चलता है? चाहे तो बिजली से चलता है, नहीं तो बैटरी से चलता है, दोनों चीज़ से चलता है ना। चाहे बिजली से चलता है नहीं तो बैटरी से चलता है। तो ये एक पर्सपेक्टिव है, ये इसका एक पर्सपेक्टिव है कि अगर आप अपने कंप्यूटर को ऑन करोगे या फिर बोल सकते हैं कुछ भी ऑन करोगे तो चलो ठीक है बिजली या बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी, बट द थिंग इज़ कि उस कंप्यूटर को आप करोगे क्या? बताओ सर, इंटरनेट से ऑब्वियस ही बात है हम कनेक्ट करेंगे। तो इंटरनेट के द्वारा जब कनेक्ट करते हो ना, और जो डिवाइसेस बस इंटरनेट के द्वारा कनेक्टिविटी से ही चलती हैं उसको हम लोग IoT डिवाइस बोलते हैं। सर मैं समझ गया, बट एक एग्जाम्पल दे दो, बहुत सही एग्जाम्पल दे दो, मुझे समझ में आ जाएगा। जैसे CCTV कैमरा, अगर मान के चलो कि आपने अपने घर पे CCTV कैमरा लगाया है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप अपने घर पे बैठ के अपने कैमरा खुद देखोगे, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है कि आप बाहर जाते हो, बहुत बार ऑफिस जाते हो, ये जाते हो वो जाते हो, तो आपका घर आपको समझ में नहीं आता कि भाई मेरा घर सेफ़ है कि नहीं है, तो आपने एक CCTV कैमरा लगाया है कि आप कभी भी कहीं से भी अपने घर को आप देख सकते हो कि भाई घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सही बोल रहा हूँ? बोला हाँ सर आप सही बोल रहे हो। ठीक है, तो आगे मान के चलो वो जो CCTV है वो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगा कैसे? क्योंकि आप तो बगल में हो नहीं, आप तो दूर हो। बोला सर ऑब्वियस ही बात है सर, इंटरनेट के द्वारा पहुँचाएगा। तो दैट इज़ मतलब अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? IoT डिवाइस बोलते हैं। जो कैमरा था ना, कैमरा को हम लोग IoT डिवाइस बोलेंगे, क्योंकि वो इंटरनेट से चल रहा था। उसकी जो कनेक्टिविटी है, उसका जो मेजर रोल है वो इंटरनेट के ही द्वारा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको IoT डिवाइसेस बोलते हैं। होप आपका IoT डिवाइस क्लियर हो गया होगा कि IoT क्या होता है। एकदम ये चीज़ें समझ के चलो। ठीक है,
IoT आपका क्लियर हो गया ना, IoT क्या होता है? IoT के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकता है, जिसका हो गया क्लियर वो ओके लिख सकता है। सर ड्रॉप की विजिट करने तो एंटीवायरस ब्लॉक कर देता है क्यों? एंटीवायरस कहाँ कैसे ब्लॉक कर देगा? IoT क्लियर हो गया सबका? चलो बहुत बढ़िया। एक बार और बताओ सर। देखो जो भी डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट के द्वारा चलती हैं, जैसे मान के चलो CCTV हो गई या फिर प्रिंटर हो गया, ये सब कुछ, राउटर हो गया, ये सब कुछ IoT डिवाइसेस हैं। ठीक है, अगर मैं लिस्ट लिख दूँ ना यहाँ पे IoT, रुको, डिवाइस लिस्ट, अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ, ये देखो ना, देखो वो आपने सुना है एलेक्सा, अमेज़ॉन की एलेक्सा, वो सब देखो यहाँ पर क्या है, गूगल होम वॉइस कंट्रोलर, वही जो घर पे हम लोग वैसे बैठ के बोलते हैं ना, एलेक्सा टर्न ऑन द टीवी, ये वो वगैरह वगैरह, ये सब कुछ IoT डिवाइस है, क्योंकि इंटरनेट से चल रहा है ना हर कुछ, तो वो चीज़ है। गूगल होम हो गया, अमेज़ॉन एको प्लस वॉइस कंट्रोलर, देख रहे हो ना, डैश बटन वगैरह वगैरह, ये सब कुछ, चलो उसको IoT बोलते हैं। और IoT डिवाइसेस का इतना क्रेज़ बढ़ चुका है कि अगर आप इथिकल हैकिंग में आए हो कि सर मुझे इथिकल हैकर बनना है, मुझे एक अपना स्टेबल करियर चाहिए साइबर सिक्योरिटी में, तो बॉस 33% शेयर है, मार्केट शेयर है किसका? IoT डिवाइसेस का। आपको पढ़ना होगा, पढ़ना ही होगा। और एक और टूल है, मैं आपको दिखाता हूँ, नोड MCUSP8266, ये देखो, ये जो टूल है ना, इससे पहले पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, इस टूल से जनरली क्या होता है ना, वाईफाई हैक होता है। बताओ सर इस टूल से क्या वाईफाई हैक हो जाता है? 110% हैक हो जाता है। मतलब सर इतना खतरनाक टूल है क्या? बस ये भी एक IoT डिवाइस ही मान सकते हो, क्योंकि ये भी इंटरनेट से ही चलता है। ठीक है, इसको हम लोग ऑर्डिनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं सर ऑर्डिनो बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हैं क्लासेस में, आप अगर इसको चाहो तो इसको आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, या फिर हमारा एक टूल किट आता है, आप टूल किट परचेस कर सकते हो। टूल किट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक बार आप जो भी सर मैडम कनेक्टेड है एक बार बात कर लेना उनसे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ले सकते हो, बाहर से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ों से क्या होती है ना कि अब हमें सीखना पड़ेगा। तो एडवांस में ये सब चीज़ों का स्क्रिप्ट कैसे हम लोग रन करते हैं, इसके द्वारा वाईफाई कैसे हैक करते हैं, ये ऑर्डर कर लो, आपके घर पर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसके द्वारा भी हम लोग हैक करना सीखेंगे। तो इसको हम लोग ऑर्डिनो बोलते हैं, ये भी एक IoT डिवाइस के अंदर ही आएगा, ऑर्डिनो इसको बोलते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ है जिसका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, जिसको हम लोग AI बोलते हैं। AI, अब इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, मतलब भाई जो हम सोचते हैं वो अब कंप्यूटर सोचेगा। तो ये भी, इसका भी 33 पॉइंट मार्केट शेयर है, तो सॉरी 33.33 का है। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। DCSE में ऑब्वियसली नहीं है AI, DCSE में नहीं है आपको, इस वाले कोर्स में DCSE में AI नहीं मिलेगा आपको। बट द थिंग इज़ कि हाँ, इसके बाद अगर आपको कोई कोर्स मिलता है अच्छा जो आपको AI के बारे में नॉलेज दे दे, ज्वाइन कर लेना, बहुत बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके फ्यूचर के लिए, बोल रहा हूँ। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग वापस आते हैं बैक टू द सिलेबस। शोडन, अब हम लोग जनरली यहाँ पर सर्च करेंगे शोडन, SHODAN, शोडन सर्च करो जल्दी से, और आपको एक वेबसाइट मिलेगी शोडन सर्च इंजन। इसके अंदर आ जाओ, इसके अंदर आ जाओ, शोडन के अंदर। ठीक है, आ गए? बताओगे हाँ सर हम तो शोडन के अंदर आ गए। ठीक है, बहुत बढ़िया, जल्दी वेबसाइट ओपन करो आप लोग। अब देखो वेबसाइट ओपन करने के बाद क्या है ना, जैसे गूगल नाम का एक सर्च इंजन का आपने नाम सुना है? बोला क्या बात करो सर, नाम क्या? हम तो यूज़ करते हैं सर गूगल। ठीक है, गूगल में आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो मिल जाता है ना, ताजमहल से लेकर कुतुब मीनार तक हर एक चीज़ आपको मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट द थिंग इज़ कि ये जो है ना, ये एक IoT सर्च इंजन है। मतलब अगर आपको कोई IoT डिवाइसेस यहाँ पर सर्च करनी है तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। बोले सर जैसे सर एक बार एग्जांपल दे दो, मुझे समझ में आ जाएगा। और एक और चीज़ सर नोटिस करने वाली बात है कि इसके बगल में एक वर्ल्ड मैप बना हुआ है, और वर्ल्ड मैप में ना कहीं कहीं पे कुछ कलर्स दिख रहे हैं और कहीं कहीं पे कलर्स हैं ही नहीं, बिल्कुल फेडेड है। तो ऐसा क्यों है, ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा आपका। देखो ये जो कलर्स है ना, आपको कहीं पे जो बहुत ज़्यादा डीप दिख रहा होगा, एकदम रेड 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 रेड, कहीं कहीं पे येलो दिख रहा होगा, कहीं पे ग्रीन दिख रहा होगा, कहीं पे दिख ही नहीं रहा होगा। इसका मतलब है कि जहाँ पर रेड है बहुत ज़्यादा, उस कंट्री में IoT डिवाइसेस की संख्या कितनी है। कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा रेड है तो उस कंट्री में IoT डिवाइसेस की संख्या बहुत ज़्यादा है। कहीं कहीं पे अगर मान के चलो येलो है तो मॉडरेट, लगभग अच्छे खासे IoT डिवाइसेस हैं उसमें। ग्रीन है मतलब थोड़े कम है, और जहाँ नहीं है कलर्स वहाँ पर तो IoT डिवाइसेस है ही नहीं, वो छोड़ दो उसको। ठीक है, अब बताएंगे सर अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पर एक सर्च करते हैं ना, CCTV सर्च करते हैं। ठीक है, CCTV एक IoT डिवाइसेस है, यस नो? बताओगे हाँ सर यस, CCTV। ठीक है, एंटर करते हैं। चलो अब क्या हुआ,
बताओ सर, कुछ तो रिज़ल्ट आया है बट मुझे पता नहीं क्या रिज़ल्ट आया है। देखो नाम देखो क्या है, बताओ सर, जर्मनी, ठीक है, डॉटरमंड, है ना, डॉटमंड, सॉरी, डॉटमंड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना, एस एस सर्टिफिकेट लगा हुआ है, एक सीसीटीवी का 401 अनऑथराइज है, इसके अंदर चलते हैं। अच्छा, प्राइवेसी एरर, ठीक है, छोड़ो, ये नहीं मिला, नीचे आते हैं। स्विट्ज़रलैंड का है, एक काम करते हैं, इस पे चलते हैं। क्या है ये, बताओ सर, नहीं पता सर ये क्या है, ये आपको नहीं पता क्या है। यहाँ पर क्या है बताओ सर, ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, फिर यहाँ पर क्या होगा, डैशबोर्ड खुल जाएगा कि भाई डैश कैम का स्ट्रीमर 2 देखना है या स्ट्रीमर देखना है। मतलब सर मैं समझा नहीं, मतलब जो आपने मैंने सीसीटीवी अभी सर्च किया था ना, ये सीसीटीवी का एडमिन पैनल खुल चुका है बस। बस सर मतलब अब एक्सेस, बिल्कुल अगर हम इसको बाईपास कर पाए ना तो उस सीसीटीवी का एक्सेस हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। 1 रुपया भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे हो कितना ज़्यादा ईजी है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, दुनिया भर की जो सीसीटीवी हैं वो कहीं ना कहीं इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तभी तो आईओटी उसको बोलते हैं। तो मान के चलो उसकी एक आईपी होती है जनरली, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कोई भी चीज़ अगर इंटरनेट से कनेक्टेड होती है तो उसकी एक स्पेसिफिक आईपी होती है। विदाउट आईपी कोई भी आईओटी डिवाइस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मतलब सॉरी, कोई भी चीज़ इंटरनेट पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है। आईपी एड्रेस को चाहिए ही चाहिए। तो ये जो आईपी एड्रेस है, आप यहाँ पर देखो, इस यूआरएल में देखो, ये जो आईपी एड्रेस है ये आपको ज़िंदगी में कभी पता नहीं लगेगा कि किसी भी कैमरा की आईपी एड्रेस ये हो सकती है। बट द थिंग इज़ कि स्टूडेंट सर्च इंजन एक फ्री सर्च इंजन, मतलब फ्री नहीं है, पेड है, जनरली हमें फ्री का रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है ना कि हमें एक रिजल्ट मिल जाता है जिससे हम किसी भी सीसीटीवी के एडमिन पैनल तक पहुँच सकते हैं, किसी भी सीसीटीवी के। ऐसा मान के चलो, ये तो चलो स्विट्ज़रलैंड का था, और देखो, और देखो पाकिस्तान का एक सीसीटीवी है यहाँ, बट यहाँ पर तुम्हें ये मिला ही नहीं घुसने का चांसेस। चलो ठीक है, इंडिया की है, पिंपरी नाम की एक जगह है, यहाँ का सीसीटीवी का एक एक्सेस मिल रहा है। चलो यहाँ पर देखते हैं, शिनोबी यहाँ पर भी है। ठीक है, चलो, तो देखो यहाँ पर ही हमें क्या हुआ, एक्सेस यहाँ पर मिल गया है। अब क्या कर सकते हैं, बस इसको हमें बाईपास करना है, किसी भी तरीके से बाईपास करें। बट द थिंग इज़ कि हम ये इसके ना गेट तक पहुँच गए हैं, ठीक है। गेट तोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट थिंग इज़ गेट तक पहुँचना बड़ी बात है। तो शोडन क्या बोलता है ना, बोलता है देखो भैया हम आपको गेट तक पहुँचा देंगे, बाकी लड़ पीट के तोड़ मोड़ के जैसे आपको घुसना है वो आपका काम है, बट द थिंग इज़ कि हम आपको गेट तक पहुँचा देंगे। देखो एक और सीसीटीवी का एडमिन पैनल हमें मिल गया है, बस बाईपास अगर हम कर पाएँ इसको एडमिन से, ये तो एडमिन ही रहता है डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। एक बार एडमिन ट्राई करते हैं, अगर लग गया तुक्का तो मज़ा आ जाएगा। द अकाउंट और पासवर्ड इज नहीं है, ठीक है। तो इसको बहुत सारे तरीके हैं, ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, और भी तरीके हम कर सकते हैं, ठीक है, लिनक्स के द्वारा, हाइड्रा टूल के द्वारा। तो खैर कोई बात नहीं, इसको हम लोग अभी स्किप करते हैं। बट द थिंग इज़ कि शोडन हमें एक दरवाजे तक पहुंचा देता है, ये बात आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं सर, सीसीटीवी तो एक आईओटी डिवाइसेस नहीं है, और भी कुछ आईओटी डिवाइस होते हैं, जैसे सर, जैसे प्रिंटर। बताओ सर, प्रिंटर आईओटी डिवाइस कैसे होने लगा सर, मेरे कंप्यूटर पे लगा हुआ है सर, मैं तो विदाउट इंटरनेट भी प्रिंट कर लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप विदाउट इंटरनेट प्रिंट कर लेते हो, बट अगर आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाते हो तो आपको दिखता है कि एक बहुत बड़ा फ्लोर है, फ्लोर में कम से कम 20 से 25 एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, और एक जाइंट सा प्रिंटर बीच में रखा हुआ है। जनरली वो प्रिंटर क्या होता है ना, उसकी आईपी हर प्रिंटर, हर एक सिस्टम से कनेक्टेड होती है। जिसको भी प्रिंट निकालना होता है वो जनरली इंटरनेट के द्वारा प्रिंट कर देता है, और उस प्रिंटर से क्या होता है, प्रिंट निकल जाता है। तो अल्टीमेटली वो जो प्रिंटर है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, और जो चीज़, जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है उसकी एक आईपी जनरेट होती है, और हमें अगर आईपी मिल गया मतलब क्या हो गया, हमें दरवाज़ा मिल गया। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर प्रिंटर सर्च कर लेते हैं, प्रिंटर, ये देखो प्रिंटर में भी बहुत सारे रिजल्ट आ गए हैं हमारे पास। नेक्स्ट करते हैं, प्लीज़ क्रिएट अ शोडन अकाउंट टू लॉग इन टू एक्सेस मोर रिजल्ट। अब हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब बताओ सर, कर लो सर, क्या दिक्कत है, अकाउंट क्रिएट ही तो करना है। देखो दिक्कत कुछ भी नहीं है, दिक्कत है इसकी प्राइसिंग। जैसे अभी आपका एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप दिखा रहे हो स्विट्ज़रलैंड का, आप दिखा रहे हो इधर उधर का, हमें चाहिए कि हमारे घर के पास वाला जो सीसीटीवी है ना उसका हमें एक्सेस चाहिए, वो कैसे मिलेगा, आप जस्ट वो बताइए हमें। तो उसके लिए बॉस आपको परचेज़ करना पड़ेगा, ये फ्री नहीं है। बताओ सर, आप हैक कर लो सर इस साइट को, बहुत ट्राई किया है, बहुत ट्राई किया है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ट्राई किया है,
ठीक है, बट द थिंग इज़ ये कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इवन दो मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, ठीक है, जो मतलब अब इसी लाइन में हैं, चाहे कोई ब्लैक हैट है, कोई ये है वो है, जो काम करते हैं, उनसे ही मैंने पूछा है बहुत बार कि भाई इसको कुछ कर सकते हो तो बताओ। मतलब भाई कर चुका हूँ, कुछ नहीं निकल रहा है, कुछ भी नहीं निकल रहा है, ठीक है। बग्स वगैरह मिल रहे हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, बट द थिंग इज हमें बाउंटी मिलेगी बट एक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मान के चलो ये फ्रीलांसर के लिए $69 पर मंथ, मतलब सर $69 तो सर हम पे कर सकते हैं, उतना अमाउंट तो हमारे पास है ना। $69 आप पे कर सकते हो, 5,700 रुपये ये है किस कब तक, एक महीने के लिए, एक महीने के लिए 5,700 रुपये ये करता है। और प्लस कि आपको कब कितना रिजल्ट देगा, 1 मिलियन पर रिजल्ट देगा पर मंथ। मतलब सर मतलब 1 मिलियन रिजल्ट सर बहुत है सर, 10 लाख रिजल्ट तो बहुत ज़्यादा है ना। हो सकता है कि हमारे बाजू वाला जो पास वाले घर में सीसीटीवी लगा हुआ उसका एक्सेस हमें मिल जाए, बाईपास कर देंगे, सीसीटीवी मिल जाएगा हमें। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने आपको शुरू में ही ये दिखाया था वर्ल्ड मैप, ठीक है। यहाँ पर इतना ज़्यादा सीसीटीवी वगैरह वगैरह लगा हुआ है, तो 1 मिलियन में ज़रूरी नहीं है कि इंडिया का ही आएगा, आपको पता, और आपके घर के बाजू वाला आएगा, वो कहीं का भी रिजल्ट आ सकता है, तो फिर वो बेकार है, ठीक है। बाकी स्मॉल बिजनेस के लिए इतना आया और कॉर्पोरेट के लिए अनलिमिटेड है, तो छोड़ दो, हम परचेस ही नहीं कर पाएंगे कभी। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो सर गया सर सीसीटीवी फिर कैसे हैक करेंगे सर, ये तो आपने फिर हमें एकदम क्या बोलते हैं फंसा दिया, सीसीटीवी का आप कैसे हैक करेंगे। बताता हूँ मैं आपको, बताता हूँ। एक सॉफ्टवेयर आता है एडवांस आईपी स्कैनर बोल के, फ्री सॉफ्टवेयर है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो फ्री सॉफ्टवेयर है, देखो एडवांस आईपी स्कैनर, ये वाला सॉफ्टवेयर है। पहली वाली साइट पे आ जाओ, ये वाली साइट है, उसको फ्री डाउनलोड कर लो, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है पहले से, ये रहा, ओपन किया तो हाँ सर ओपन किया। आप क्या करना है सर, ये स्कैन के बटन पे क्लिक करना है और कुछ देर वेट करना है। यहाँ पे ये स्कैन कर रहा है, तो सर किसको स्कैन कर रहा है सर, आईपीस को स्कैन कर रहा है। तो सर आईपी को कैसे स्कैन करेगा सर, देखो ये जो मेरी सिस्टम में जो इंटरनेट का कनेक्टिविटी है, ठीक है, ये एक वायर के थ्रू आ रही है, ठीक है, ये राउटर के जनरली थ्रू आ रहा है, और मेरे राउटर से जो जो कनेक्टेड है ये सबका आईपी यहाँ पर निकाल के दे रहा है मुझे, देखो सबकी यहाँ पर आईपी यहाँ पर निकाल के मुझे दे रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब इसमें से जो आईओटी डिवाइस होगा ना उसको हम हैक कर सकते हैं, उसके अंदर हम घुस सकते हैं। मतलब क्या बात कर रहे हो सर, मतलब मेरे लोकल पे जो सीसीटीवी लगा हुआ है उसको हम लोग हैक कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मैं बताऊंगा, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। देखो जैसे मान के चलो ये इतनी सारी आईपी यहाँ पर आ गई है, बताओ हाँ सर आ गई है। तो ये तो डेस्कटॉप है, ये तो मेरा ही डेस्कटॉप है, तो अब मैं क्या बोलूँ मैं इसमें, ठीक है। गीगाबाइट देख लो, ये मेरा मदरबोर्ड है गीगाबाइट का, तो वो आ रहा है यहाँ पे। अब LG इलेक्ट्रॉनिक्स, अब LG का मोबाइल है तो उस पर आ रहा है, बताओ ये क्या IoT डिवाइस है, बताओ नहीं सर मोबाइल IoT डिवाइस नहीं है, बट डी लिंक इंटरनेशनल। अब डी लिंक क्या है, नाम सुना सुना लग रहा है, बताओ सर नाम तो सुना सुना लग रहा है, अरे राउटर का ब्रांड है डी लिंक, राउटर भी तो एक IoT डिवाइस है। बोला हाँ सर राउटर एक IoT डिवाइस है, तो सर पता कैसे चलेगा कौन सा IoT है कौन सा नहीं है। देखो इसमें एक एक्सपेंडेशन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन का ऑप्शन आ रहा है, बोला हाँ सर आ रहा है सर। बाकियों पे आ रहा है क्या, बोला नहीं सर बाकियों पे नहीं आ रहा। तो एक काम करेंगे, इसको एक्सपेंशन में ऑफर करेंगे और इसको डबल क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पर आ गया योर कनेक्शन साइड नॉट प्राइवेट, देखो यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड आ गया ना। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर मान के चलो कोई CCTV लगी हुई है, अब इसको मैं आपको पेंट में समझाता हूँ वरना आपको समझ में नहीं आएगा, रुक जाओ मैं आपको पेंट में समझाता हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो ठीक है खुल गया, चलो अब सपोज करो कि एक CCTV है, रुक जाओ पहले CCTV ड्रॉ करने दो हमें। एक पोल हो गया और इस पर एक CCTV सपोज करो कि यहाँ पे एक लगा हुआ है, एक CCTV यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो अब ये जो CCTV है ना ये किसी ना किसी इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, ठीक है, किसी ना किसी इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। तो आपको सबसे पहले ये वेरीफाई करना है कि भाई ये कौन से इंटरनेट से कनेक्टेड है, इसको जो इंटरनेट सप्लाई कर रहा है वो कौन सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अगर मान के चलो जैसे आपके घर पे अगर राउटर लगा हुआ है, मैं क्या बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनोगे, जिसके घर पे राउटर लगा हुआ है वो एकदम कनेक्ट कर पाएंगे मेरी बातों को। आपके घर में जो राउटर लगा हुआ है तो जो ISP है आपका, जो भी भैया है जो भी अंकल है जिससे आप रिचार्ज करवाते हो, जो जिन्होंने आपके घर पे इंटरनेट लगाया है, ऐसी बात तो नहीं है कि डायरेक्ट तार वहाँ से आ रहा है और आपके घर तक जा रहा है, तो नहीं सर ऐसा नहीं है। आपके घर के बाहर एक पोल है ना, एक पोल होगा ना जहाँ से वो तार आपका स्प्लिट हो रहा है, और जो तार होगा वो और भी जिन्होंने मतलब जिन लोगों ने भी यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन लिया होगा सबके घर में गया होगा वो तार। बोला हाँ सर गया तो है सर।
तो हम एक और काम कर सकते हैं। तो छोटा लेवल पे मैंने आईपी स्कैन करवाया कि चलो ठीक है, जो लोकल में कनेक्टिविटी है जो मेरे आईपी से है, आप ये भी स्कैन कर सकते हो कि भाई जो तार है ना, तार में से कितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो वो अगर स्कैन करोगे आप, तो तार से ये सीसीटीवी भी जुड़ा हुआ है, तो इसका आईपी आपको मिल जाएगा। और इसके लॉगिन पैनल तक आप पहुँच गए, इसको बाईपास किए, ये सीसीटीवी पूरा आपका एक्सेस मिल जाएगा। ये है एडवांस में है, मैं सिखाऊंगा आपको कैसे करना है, ठीक है। बट थिंग इसका भी जान करो कि इस कुछ तरीके से हम सीसीटीवी क्या कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। आपको एक पता है, एक फैक्ट पता है आपको, अब कोई बैंक गए हो, बैंक, कोई भी बैंक, किसी भी बैंक में चले जाओ, चाहे आप एसबीआई में चले जाओ, बैंक ऑफ बड़ौदा चले जाओ, कैनरा बैंक चले जाओ, किसी भी बैंक में आप चले जाओ, आपको पता है उनके पास जो इंटरनेट रहता है वो कभी भी लोकल से इंटरनेट नहीं लेते हैं। आप लोकल से इंटरनेट लेते हो ना, पास वाले भैया से, चचा से, कहीं से भी इंटरनेट लेते हो ना, यहाँ सर पास वाले भैया हैं, ये तो इंटरनेट का ही बिजनेस करते हैं, तो मेरे घर पे इंटरनेट ये लगा चुके हैं, मैं मंथली रिचार्ज इनसे कराता हूँ। बैंक वाले कभी भी नहीं कराते, क्योंकि बैंक वाले को पता है ना कि भाई हमारा सर्वर अगर मैं लोकल से दूंगा तो हमारा सर्वर हैक हो सकता है। उनके बैंक के छत पे 2 बड़ी बड़ी छतरियाँ रहती हैं, और वहीं से वो डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट लेते हैं। वो उनका खुद का सर्वर होता है जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट होता है फायरवॉल से वगैरह से, ठीक है। दैट इज़ वाई बैंक वाले सर्वर क्या करते हैं, बैंक वाले लोग लोकल इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं। उनको पता है कि भाई हम भी हैक हो सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलो, शोडन क्लियर हो गया आप सबका? जल्दी बताइए आप लोग फटाफट से। सबका क्लियर हो गया शोडन? हाँ जी सर, इस वेबसाइट का लिंक दो। चलो मैं इस वेबसाइट का आपको लिंक दे रहा हूँ। शोडन, चलो 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 चलो। तो फिर हैक क्या करेंगे जब हैक ही नहीं कर सकते तो अरे कैसे हैक नहीं कर सकते हैं, अभी तो मैंने आपको बताया। चलो आगे बढ़ते हैं। सर एनमैप से भी तो स्कैन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। चलो चलो चलो, अब टीवी, एंड्रॉयड टीवी होगा तो भी अब एंड्रॉयड टीवी के बारे में हर्ष मुझे पर्सनली नहीं पता है मुझे, ठीक है सर। EXE फाइल मोबाइल में रन हो सकती है? नहीं हो सकती है, ठीक है। चलो, और IP स्कैन कैसे होगा सर, वो आगे मैं बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शोडन्स इज़ IoT एक्सेस लॉगिन साइट इज़ नॉट, बिल्कुल आई एक्सेस लॉगिन साइट, हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। हैकिंग कहाँ से सीखा सर आपने बहुत सारे सीखा है, बहुत सारे, किसी एक कोर्स को करके मैंने नहीं सीखा है बस। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। शोडन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। थोड़ा नीचे आते हैं, अब नीचे आ जा रहे हैं हम, नीचे आएंगे सब डोमेन एनुमरेशन में। अब बताएंगे सर सब डोमेन एनुमरेशन ये क्या है सर, ठीक है। और मैं आपको समझाता हूँ जनरली सब डोमेन एनुमरेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने वेपलाइजर में, सॉरी वेपलाइजर बोल रहा हूँ, वे बैक मशीन में हमने पढ़ा था कि हम पिछली साइट पे जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी IP को देख सकते हैं, मतलब किसी भी सब डोमेन को देख सकते हैं कि भाई वो किस तरह से बिहेव करता है, ठीक है। अब सब डोमेन एनुमरेशन में क्या होगा, देखो मान के चलो कि अगर हम 2015 में जाएँ, 2014 में जाएँ, तो हर एक साल, क्योंकि किसी भी महीने कुछ भी चेंज हो सकता है। मान के चलो कि आप 2015 में जा रहे हो दिसंबर में, या फिर 2015 में जा रहे हो जनवरी में, तो हो सकता है ना मार्च में कुछ चेंज हो जाए, और फिर मार्च अप्रैल चला और मई में वो बंद हो जाए, तो बीच में जो चीज़ थी वो आपको कभी मिलेगी ही नहीं, वे बैक मशीन से कभी नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, एक साथ चीज़ों को निकाल लेंगे। तो सर वो कैसे निकालेंगे सर, हम करेंगे सब डोमेन एनुमरेशन। मतलब सर ये कैसे करेंगे सर, देखो अभी मैं आपको फ्री वाली सभी चीज़ दिखा रहा हूँ। DNS डम्पस्टर एक साइट है, यहाँ पर आओ, DNS डम्पस्टर नाम की एक साइट है, आप यहाँ पर जनरली आइए, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे ना, सर्च करेंगे किसी भी वेबसाइट को, बस उसका हमें क्या करना है, उसका हमें डोमेन नेम यहाँ पर डालना है। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ youtube.com, ठीक है। क्या मैं डाल रहा हूँ बताओ सर, youtube.com डाल रहे हो सर आप, ठीक है। एंटर करता हूँ और हमारा जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। मैं बता रहा हूँ कि रिज़ल्ट क्या आया है हमारा। नीचे आते हैं, अब इधर देखो ध्यान से, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है ना, मतलब ये बता रहा है कि जो साइट है वो किस कंट्री की है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की कंट्री है। और नीचे आते हैं, ये DNS सर्वर है तो खैर इसको छोड़ो, नीचे आते हैं नीचे आते हैं नीचे आते हैं, ये रहा, ये रहा, ठीक है। अब शुरुआत में देखो क्या है, बताओ सर youtube.com, इसको ये तो जानते हो, तो हाँ सर ये तो हम जानते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब कुछ और है यहाँ पे,
एम्बेडेंसिस्टेंट क्लाइंट 6.youtube.com, इसको जानते हो? बोलते नहीं सर इसको हम नहीं जानते सर, ये पहली बार सुन रहे हैं सर, और क्यों सुन रहे हैं ये भी नहीं पता सर। अब देखो यहाँ पर भी एक लंबा सा डोमेन है .youtube.com, ठीक है। अब चलो ये सब तो स्किप करते थोड़ा नीचे आते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, www.creatoracademy.youtube.com, पता था ये creatoracademy.youtube.com? बोले नहीं सर नहीं पता था। अच्छा मान के चलो ये वाली साइट अगर आप हैक करते हो, तो सब डोमेन है ना www.creatoracademy.youtube.com, अगर मान के चलो इसको अगर आप हैक करते हो तो यूट्यूब हैक करोगे कि नहीं करोगे? तो हाँ सर, इस तो अगर हम इसको हैक कर पाए तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि हमने यूट्यूब को ही हैक किया है। क्योंकि मान के चलो अब आपका बॉडी है, अब ज़रूरी थोड़ी है कि मैं आपके फेस पे पंच मारूंगा तो ही आपको दर्द होगा। पैर पे मार सकता हूँ, हाथ पे मार सकता हूँ, हेड पे, कहीं पर भी मार सकता हूँ ना, तो दर्द आपको होगा जनरली। तो अगर मान के चलो यूट्यूब पे किसी भी ब्रांच को भी आप हैक कर सकते हो तो अल्टीमेटली आपने यूट्यूब को हैक किया है ना। ये चीज़ देखो corp.youtube.com देख रहे हो, और नीचे आते हैं देखो payments.youtube.com, ये सब वो वाली साइट है जो आपको कभी दिखेगी नहीं, ना यूट्यूब पे दिखेंगी ना बाहर कभी दिखेंगी। वो सब चीज़ें आप यहाँ पर आराम से निकाल सकते हो, रिकॉर्ड वगैरह, ठीक है। और आराम से आप अपनी पेन टेस्टिंग को आगे बढ़ा सकते हो। बहुत सारे आपको सब डोमेन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, हर एक वेबसाइट को अच्छे से स्कैन करना पड़ेगा तो काम आपका बन जाएगा। मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ, साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है ना जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। अभी तो लगभग कितनी क्लासेस हुई हैं आपकी? 10-15, कुछ नहीं सीखे हो अभी, कुछ भी नहीं। आपको बहुत पेशेंस लेके चलना पड़ेगा, उसके बाद तब जाके कहीं साल 2 साल में रिजल्ट आएगा कि हाँ सर अब मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें बनती हुई मैं देख पा रहा हूँ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखो, अगर मान के चलो कोई यूट्यूब पे बग ढूंढेगा कोई भी बंदा, तो सोच रहे हो उसको कितनी सारी साइट को स्कैन करना पड़ेगा, देख लो इतनी सारी साइट को स्कैन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद भी रिज़ल्ट आएगा, उसको एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, बहुत सारा झमेला है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें पेशेंस से होगा, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, किसी भी साइट की हम सब डोमेन निकाल सकते हैं। ये तो यूट्यूब की मैंने निकाल ली है, अब एक काम करते हैं ड्रॉप की निकालते हैं। drop.org.in किया एंटर, 1 2 3 4 आ गया रिजल्ट। अब देखो ये इधर पहले ग्रीन था यूनाइटेड स्टेट्स में, अब ग्रीन कहाँ पे हो गया? इंडिया में। तो वेबसाइट कहाँ की है? इंडिया की वेबसाइट है। चलो अब नीचे आते हैं, थोड़ा नीचे आ जाओ भाई, हाँ अब आ जाओ, होस्ट रिकॉर्ड में आ जाओ, ftp.drop.org.in, ठीक है चलो समझता है। webmail.drop.org.in, मतलब जो मेल आईडी वगैरह अगर यूट्यूब यहाँ से करते हो ना, वेबसाइट से अगर कोई मेल वगैरह करता है तो यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, अगर मैं ड्रॉप की वेबसाइट यहाँ पर खोलूँ ना तो आपको DCSC, हैक ट्रैक, पेमेंट गेटवे, टेस्टिमोनियल और पेजेस यहाँ पर मिलते हैं, और कुछ देखने को नहीं मिलता है। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही है, नीचे आ जाओ, verification.drop.org.in, मतलब सर ये क्या है सर, है ना, व्हाट इज़ दिस। तो आओ यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। रुको, यहाँ से नहीं, drop.org.in वेरिफिकेशन, एक काम करें इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ये देखो वेरीफाई योर सर्टिफिकेट, जो आपको DCSC का सर्टिफिकेट मिलेगा ना 4 महीने के बाद, हाँ ISO सर्टिफाइड, तो उसको आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो कि आपका जो रिज़ल्ट है, मतलब आपका जो डेटाबेस है वो साइट पे अवेलेबल है कि नहीं, आपका जो सर्टिफिकेट कोड है वो वर्किंग है कि नहीं, आप यहाँ पर टेस्ट आउट कर सकते हो। पता वो सर ये तो हमें पता ही नहीं था सर, क्योंकि साइट पे तो कहीं है ही नहीं कि वेरीफाई कैसे कर सकते हैं हम ये सब चीज़ें। तो यही सब चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो चलो एक एग्जांपल है कि साइट को वेरीफाई करना है तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। देखो ड्रॉप की साइट है, देखो drop.org.in ड्रॉप की साइट है, अब बात समझ रहे हो। बट शुरू में वेरिफिकेशन लगा दिया तो ये वाली साइट खुल गई। इस तरह से क्या होती है ना, बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं, ठीक है, जिसके शब्दों में हमें दिखता नहीं है बट हमें ढूंढना पड़ता है वो सब चीज़ें। तो DNS डम्पस्टर इज़ द वे जहाँ से आप सब डोमेन यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? DNS डम्पस्टर बोलते हैं। अब बताओ, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, बहुत खतरनाक चीज़ दिखाता हूँ। इधर आ जाओ, ये किसी भी वेबसाइट की कंट्रोल पैनल पर भी आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो cpanel.drop.org.in, ये पूरा कंट्रोल पैनल मिलेगा आपको वेबसाइट का। इसको बाईपास कर लो, वेबसाइट का एक्सेस ले जाओ। इसको बाईपास कर लो और वेबसाइट का एक्सेस क्या करो, ले जाओ, ठीक है। और देखते हैं सर और क्या चीज़ें हैं। मान के चलो ये ड्रॉप की साइट है। अब यहाँ पर हम एक और काम कर सकते हैं, पीछे एडमिन लगा देंगे, एंटर करेंगे, ये देखो ये खुल गया यहाँ पर, ठीक है। ये पूरी साइट की क्या हुई, एक्सेस भी यहाँ पर आपको मिल सकती है। चलो, तो इस तरीके से क्या होता है ना कि हम किसी भी वेबसाइट की सब डोमेन वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी को हम लोग सब डोमेन एनुमरेशन बोलते हैं,
ठीक है, कि हम भाई एक वेबसाइट की मदद से सब डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम एनमैप स्टार्ट करेंगे ना, वेबसाइट स्कैनिंग, तो मैं आपको बताऊँ बस एक कमांड की मदद से आप सब डोमेन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। बट द थिंग इज़ कि अभी ऑनलाइन अगर किसी भी मान के चलो यहाँ पर करना है तो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलो सब डोमेन एनुमरेशन क्लियर हो गया आपका, जल्दी बताओ। चलो सर आपसे कुछ बात करनी है, कुछ क्वेश्चन है, व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं कर रहे। व्हाट्सएप पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बस आप मेल कर दो, ठीक है, मैं देख लूँगा। गूगल डॉर्क नहीं पढ़ा है सर, गूगल डॉर्क है तो आगे विकल्प। चलो क्लियर हो गया ये। गूगल डॉर्क कहाँ है, इसके आगे ही तो है गूगल डॉक। देखो सब डोमेन एनुमरेशन है, ट्रेसरट है, CMS एनुमरेशन, उसके बाद गूगल डॉर्क है। ठीक है, चलो यस सर आपका यूज़र आईडी बता दिया आपने। चलो ऊपर भी था, अरे कोई दिक्कत नहीं यार, आगे है ना तो हम आगे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। अल्टरनेट साइट फॉर अवेलेबल फॉर सब डोमेन, बहुत सारी साइट्स हैं। ठीक है, droporganization@gmail.com पे मेल कर सकते हो, मिल जाएगा आपको, है ना। चलो एक मिनट रुक जाओ। चलो सब डोमेन एक बार और एक्सप्लेन कर दो सर जी, ये बता दीजिए प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट होगा। प्रैक्टिकल क्या स्टार्ट करना है बताइए आप। यहाँ पर गूगल डॉर्क है, उसके बाद स्कैनिंग, यही तो है प्रैक्टिकल। यहाँ से एक मिनट रुकिएगा, कॉल आ रहा है। चलो ये स्कैनिंग नेटवर्क यहाँ से प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा बस हमारा एनएप से। ठीक है, वेबसाइट स्कैन करेंगे, फायरवॉल को बाईपास करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आ जाएगी ट्रेसर्ट। जनरली ये CUI बेस्ड है ट्रेस रूट का, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको ट्रेस रूट पढ़ाया था इससे पहले। कहाँ पढ़ाया था ट्रेस रूट, शुरू में याद है ट्रेस रूट पढ़ाया था आपको, ये रहा ट्रेस रूट। तो ट्रेस रूट ऑनलाइन साइट पे जाके हमने टेस्ट किया था। अब जिसको लग रहा होगा कि सर हमने तो पढ़ा ही नहीं सर ट्रेस रूट, हमारी नई नई ज्वाइनिंग है, आप टेंशन मत लो। ठीक है, आपकी जल्दी ही न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, जनरली 2-3 दिन या 4-5 दिन का समय लगेगा। ठीक है, आपकी एक न्यू बैच फ्रेश स्टार्ट होगी, जहाँ पर एकदम बेसिक्स आपको पढ़ाया जाएगा। चलो जैसे हम मान के चलो ट्रेस रूट ऑनलाइन हम लोग करते थे, ये ट्रेस रूट ऑनलाइन का जो साइट था हमारा, जहाँ तक हम ट्रेस रूट करते थे किसी भी वेबसाइट को, जो IP का IP निकालते थे, याद है ISP निकालते थे, ISP को IP किसने प्रोवाइड किए वो निकालते थे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम क्या करने वाले हैं, आप CUI बेस्ड पे करने वाले हैं। मतलब सर CMD से ही हम सारा डेटा निकाल लेंगे। मतलब सर ओनली CMD से सर सारा डेटा, बिल्कुल। कैसे बताता हूँ, देखो CMD ओपन करो, ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कमांड लगाएंगे, एकदम सिंपल सा कमांड है, ट्रेसर्ट स्पेस किसी भी साइट का नाम दे लो, किसी भी साइट का नाम, fifi.in, एंटर करता हूँ। ये देखो हमारा जो रिज़ल्ट है ना वो आना शुरू हो चुका है। बट द थिंग इज़ कि आपको यहाँ पर ना उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा कि जैसे मान के चलो किस कंट्री से बिलोंग करता है, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ये बस CUI बेस्ड है, आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। बट द थिंग इज़ चलो ठीक है, एक अल्टरनेट ऑप्शन था ट्रेस रूट का, जहाँ पर हम जस्ट कमांड डाल के निकाल सकते हैं, तो वो मैंने सिलेबस में डाल दिया है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, देख लो रिजल्ट आ गया, एकदम ट्रेस रूट वाली चीज़ें ही हैं। लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो fifi.in का आएगा, हमें वेट करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए, बट लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो किसका आएगा, fifi.in का ही आएगा, याद रखना। अब मुझे लग रहा है यहाँ पर भी कर ही लेना चाहिए था, उधर भी fifi.in कर ही लेते हैं। इसको इधर रिजल्ट आने दो और इसको इधर रिजल्ट आने दो, मैं दिखा देता हूँ दोनों का रिजल्ट आपको। एक बार बस रिजल्ट आ जाए तो काम बन जाएगा। चलो 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 चलो, देखो इधर रिजल्ट आ गया हमारा, ट्रेस रूट में रिजल्ट आ गया हमारा। ये देखो सेम चीज़ है, ये लास्ट में देखो 130 है, ये IP जनरली किसकी है, fifi.in की IP है 130। देख लो कंट्री वगैरह दिखा रहा है ना यहाँ पे, बट यहाँ पर आपको कंट्री नहीं दिखाएगा। बट द थिंग इज़ कि देखो रिजल्ट आ गया, इसका भी 130 आया यहाँ पे, 103 21 58 130। यहाँ पर भी देखो सेम चीज़ 103 21 58 130। यहाँ पर भी देखो रिजल्ट नॉट फाउंड आया, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, इसके ऊपर देखो 4 स्टार लगे हैं, 1 2 3 4।
ठीक है, उसके ऊपर IP वगैरह सेम टू सेम मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेस रूट बोलते हैं। इसका जो CY बेस्ड कमांड है, जहाँ पर हम लोग बस कमांड डाल के काम कर सकते हैं, इसको हम लोग ट्रेसर्ट बोलते हैं, है ना। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या है ना, अब CMS एनुमरेशन है, गूगल डॉर्क है, मिररिंग वेबसाइट है और ईमेल ट्रैकिंग है, जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर अप करने वाले हैं, है ना। टाइम हमारा हो चुका है, 11 बज चुके हैं। तो अब जितनी भी चीज़ें हैं जो बची हुई हैं, हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद आप लोगों को, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में। गुड नाइट, है ना। कोई क्वेश्चन होने पे आप लोग मेल करिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो मैं सबका जवाब नहीं दे पाऊँगा, ऑब्वियस सी बात है। सर बैच स्टार्ट कब होगी, बेसिक से मेरी समझ नहीं आया। जस्ट 3-4 क्लासेस हैं, उसके बाद से स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। हाय सर, कैन वी गेट योर पर्सनल मेल। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, मेल पे इमेज कैसे सेंड करें, वहाँ पर आप अटैच कर सकते हो इमेज, है ना। यूट्यूब का IP डिफरेंट आ रहा है, यूट्यूब का IP डिफरेंट आएगा क्योंकि .in.com में वेरी करता है वो, है ना। सर मेरे फ्रेंड का मोबाइल चोरी हो गया है, क्या कर सकते हैं। देखो, फ्रेंड का मोबाइल चोरी हो गया है, सबसे अच्छा जो उपाय है वो है आपका IMEI। पहले से हम लोग ट्रेस करते थे, बट अभी गवर्नमेंट ने वो भी हमें बैन कर दिया है कि अब हम वो भी नहीं कर सकते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, एक ये है ना फाइंड माई डिवाइस, उससे बस ट्राई कर सकते हो। सर बैंक अकाउंट कैसे हैक होगा, हो जाएगा। नहीं, बैंक अकाउंट हैक नहीं होगा, ठीक है। हैप्पी टीचर्स इन एडवांस, थैंक यू सर। सर बैंक का CCTV कैसे हैक करें। देखो अमन, सीधी सीधी बात है, बैंक का CCTV हैक करना है, बैंक के राउटर से कनेक्ट होना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात है। ऐसा हैकिंग कोई जादू टोना नहीं है कि अब हम कुछ भी करेंगे और वो कुछ भी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी खेल नहीं है बॉस। हैकर्स पता है क्या होते हैं, बस नॉर्मल यूज़र होते हैं जिसको नॉलेज थोड़ी ज़्यादा होती है, बात समझो। हैकर्स कोई जादूगर नहीं होते, बस सिस्टम को नॉलेज उनको थोड़ी सी ज़्यादा होती है, दैट इज़ वो लोग हैकर कहलाते हैं, और कुछ भी चीज़ें नहीं है। सिंपल से। सर टर्मैक्स के लिए कुछ बताइए। टर्मैक्स नहीं, गूगल क्लाउड इंस्टॉल कर लो, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। सर IP स्कैनर लिनक्स के लिए है क्या, लिनक्स के लिए भी बता दूंगा आगे, ठीक है। हाउ टू ट्रैक नंबर, चलो। सर आपका और फीफी का क्या प्रॉब्लम है, बता दो। देखो मैं सच बताऊँ ना, तो fifi.in पे बग बाउंटी मिली थी, बट उसने दिया नहीं, ठीक है। उसने मतलब एक्चुअली हमें एक्सेस मिला था उस पर सर्च बार पे, तो उसने सर्च बार ही हटा दिया। तो फिर हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिकल करेंगे आपकी साइट पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे हैक करें, वही बात चीज़ है। सर आपकी ID कैसे हैक करें, अरे चरण कहाँ है सर आपके। सर कार्डिंग बताएंगे, नहीं बॉस नहीं बताएंगे, इथिकल हैकिंग का क्लास है, ठीक है। चलो, ट्रेस रूट की वेबसाइट नहीं आ रही, आप ट्रेस रूट ऑनलाइन, विकी ट्रेस रूट ऑनलाइन लिखो, आ जाएगी पहली सर्च पे। चलो सर, हमारी बेसिक क्लास स्टार्ट होने वाली है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी बेसिक क्लास, एकदम बेसिक क्लास 1 से, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जय हिंद सबको, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। एडवांस IP स्कैनर लिख लीजिए, पृथ्वी सबसे पहले ही आ जाएगी, ठीक है। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है ना। चलिए बाय बाय सबको। एंड्रॉइड कब हैक करेंगे, सिस्टम हैकिंग के बाद एंड्रॉइड हैकिंग है रौनक। चलो बाय बाय सबको, बाय बाय, गुड नाइट।